महाराष्ट्र की भाजपा नेता चित्रा बाघ जो कि उर्फी जावेद को लेकर के बहुत चर्चा में है। शुरुआत में ही आपने ये वीडियो देखा होगा। इन सभी वीडियो को लेकर के चित्रा बाघ ने अभी एक चेतावनी दी थी कि उर्फी जावेद का ये नंगा नाच महाराष्ट्र राज्य में नहीं चलेगा। ये मामला इतना तूल पकड़ा कि महिला आयोग ने चित्रा बाघ को भी एक नोटिस थमा दिया है। तो आज उर्फी जावेद पर हम लोग चर्चा करेंगे, आखिर क्या है मामला। उर्फी जावेद जो कि किसी पहचान की मोहताज नहीं है, आप उनको भली भांति जानते और समझते हैं। और फिलहाल उर्फी जावेद कम कपड़ों के लिए फेमस हैं और आप सभी उनको इसीलिए जानते हैं कि कम से कम कपड़ों में वो आपके लिए उपलब्ध रहती हैं, वो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। तो अभी उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिया है, आपने अगर सुना होगा तो मैं खुद को मार लूंगी। ये समझिए तो ये एक चेतावनी भी है या एक धमकी भी है। तो ये चित्रा बाघ के जो उनका कमेंट था, जो उनका बयान था, उस बयान के जवाब में उन्होंने उनके दोस्त संजय राठौर के भी मामले को उठाया और उन्होंने कहा कि इन्होंने जब एनसीपी छोड़ी थी, चित्रा बाघ के राजनीतिक कैरियर पे भी उन्होंने कहीं न कहीं सवालिया निशान खड़ा किया कि इनके पति जब इनकम टैक्स के मामले में पकड़े गए और एक रिश्वत का मामला जो इनके पति के ऊपर चल रहा था, उस मामले में जब तलवार इनकी गिरफ्तारी की लटकी, जब चित्रा बाघ ने भाजपा की कमान संभाली और भाजपा में जाके शामिल हो गई और अपने इन मुसीबतों को विराम लगा दिया। तो कहीं ना कहीं वो राजनीतिक रूप से भी इसका जवाब दे रही हैं और उन्होंने अपने ऑडियंस को भी बहुत एक जवाब दिया है। अगर आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा तो अभी एक वीडियो जो मैंने शुरुआत में ही आपको चलाया है, वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। उस वीडियो में उर्फी जावेद ने हथकड़ी पहन करके वीडियो शूट किया है और उस वीडियो में भी उन्होंने केवल बिकनी पहनी हुई है, 2 कपड़े पहन के उन्होंने ये पूरा वीडियो किया हुआ है और उन्होंने कहा है कि मैंने आपकी विश पूरी कर दी। विश मतलब इच्छा, आप लोगों की इच्छा मतलब कुछ लोग जो उनके इस मामले को लेकर के, उनके कपड़े को लेकर जो विरोध कर रहे थे, उस मामले में उन्होंने कहा कि हमको जेल हो जाएगी, तो अगर आप चाहते हैं कि मैं हथकड़ी पहनूं तो वो विश वो आपकी इच्छा मैं पूरी कर दे रही हूं। तो उन्होंने एक हथकड़ी जैसा वीडियो बना के उन्होंने वायरल किया है, तो वो भी आपने देखा। और दूसरी बात, चित्रा बाघ ने जो अभी एक महिला आयोग ने इनको एक जो नोटिस भेजा है, उसके बारे में भी आपको जानना जरूरी है। दरअसल चित्रा बाघ ने इनको महिला आयोग को कहा कि आपने अभी तक जो है इनको नोटिस क्यों नहीं दिया। दरअसल चित्रा बाघ का कहना था कि ये कम कपड़ों में जो सोशल मीडिया पे उपस्थित हैं, केवल 2 कपड़े में इनकी कई फोटोज वायरल हुई। उस चीज को लेकर के इन्होंने मुंबई के सीपी साहब से भी मुलाकात की और उच्च अधिकारियों से भी मुलाकात करके उनको पत्र दे करके इस मामले में कार्रवाई करने के लिए मांग किया था। तो दरअसल उन्होंने अपने एक पत्र में ये चर्चा भी किया था और कमेंट भी किया था कि एक इसी तरह की सेम मामले में अभिनेत्री तेजस्विनी पांडे, ये कहना था चित्रा बाघ का कि महिला आयोग जो है तेजस्विनी पांडे को इस प्रकार के एक मामले में उनको नोटिस महिला आयोग ने भेजा था। तो अब मामला क्या हुआ कि दरअसल वो महिला आयोग ने कैसी कोई भी नोटिस भेजने से उन्होंने इनकार किया और उन्होंने कहा कि हमने अभिनेत्री तेजस्विनी पांडे को इस प्रकार से कोई नोटिस हमने नहीं दिया था। हमने अगर नोटिस भी दिया था तो उसमें अनुराध वेब सीरीज के लिए उन्होंने उसके निर्माता को नोटिस किया था। इस चीज के लिए जो मिस
इंफॉर्मेशन थी, जो उनके पास जानकारी गलत जानकारी थी, उस मामले को जो लेके जो इन्होंने महिला आयोग पे टिप्पणी की, दरअसल महिला आयोग ने इसलिए चित्रा वाघ को एक नोटिस थमा दिया। तो इस नोटिस पे भी उनका कहना क्या था कि ऐसे इस नोटिस भेजने के बाद महिला आयोग ने जब उनको नोटिस भेजा तो चित्रा वाघ का जो जवाब था कि ऐसे हमको 56 नोटिस आते रहते हैं, उसके लिए मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। महिला आयोग को सबसे पहले उर्फी जावेद के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन महिला आयोग ने उनके खिलाफ कार्रवाई ना करके इस मामले को गलत दिशा में मोड़ने के लिए उसने मुझे नोटिस भेजा है। फिलहाल हम इसको अपने तर्क में समझते हैं कि उर्फी जावेद जो कर रही हैं, यानी कि जो कम कपड़ों में जो ये स्टंटबाजी चल रही है सोशल मीडिया पे, क्या ये कितना सही है? देखिए, भारत देश में अगर हम जी रहे हैं तो ये कोई धर्म निरपेक्ष राज्य है, सापेक्ष राज्य नहीं है। अगर देखें तो ये मुस्लिम कम्युनिटी से आती हैं उर्फी जावेद, और मुस्लिम कम्युनिटी की गाइडलाइन अगर हम देखते हैं तो वो मुस्लिम कम्युनिटी की गाइडलाइन कहती है कि आपके एक अंग भी जो है बाहर दिखने नहीं चाहिए। अब यहाँ पर उर्फी जावेद जो कर रही है वो बिल्कुल उल्टा है। ये उतना ही दिखाती हैं, उतना ही कपड़ा पहनती हैं कि बस जितने से इनके प्राइवेट पार्ट ढके रहें। अब आप समझिए, ये ठीक इनकी कम्युनिटी जो कहती है उससे ठीक डिफरेंट काम इनका है। दूसरी बात, अगर हम भारत देश में सनातन धर्मियों का देश है, सनातन संस्कृति इस देश की परंपरा और पहचान है, अगर आप उस पर ख्याल करते हैं तो सनातन धर्म में भी पर्दा प्रथा है। अगर आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे, और यहाँ जो भी वेद या रामायण, रामचरितमानस, बहुत सारे आप जो ग्रंथ हैं अगर उनको पढ़ेंगे तो उसमें पर्दा प्रथा की आपको जानकारी प्राप्त होगी, जिसमें महिलाएं बाहर निकलने पर अब पुरुषों के सामने वो पर्दा करती थी। तो कहीं ना कहीं दोनों कम्युनिटी, जो चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, और सिख ईसाई में भी है, महिलाओं को जो है एक गाइडलाइन है, जो उनका संप्रदाय है। धर्म तो केवल सनातन है, सनातन के अलावा इस विश्व में कोई धर्म नहीं है। बाकी जो संप्रदाय है वह भी यह मानते भी हैं। और दूसरी चीज, महिलाओं के लिए जो गाइडलाइन है उनके पास कि व्यवस्थित कपड़े पहने जाएं, ताकि जो एक सामाजिक संतुलन है वो बना रहे। तो कहीं ना कहीं आपको ये आज समझने की जरूरत है। आज हम अपने बच्चों को इन बॉलीवुड के लोगों से क्या इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, क्या जानकारी दे रहे हैं, इससे वो क्या करेंगे आगे, भविष्य उनका क्या है। तो कहीं ना कहीं अब आप सोचिए कि इन सब की फिल्म अगर चलती है, या कि टीवी पे किसी तरीके के ऐड आते हैं, या कि जो भी चीज़ें जो सीरियल के माध्यम से या इस तरीके की फिल्में आती हैं, बहुत सारी हॉट सीन्स क्रिएट करते हैं फिल्मों के बीच में। तो आज स्थिति यह है कि आप अपने परिवार के साथ इसे देख भी नहीं सकते। आपको मैं बहुत सारी कुछ चित्र हैं उर्फी जावेद को, जो इनके दोनों के कंट्रोवर्सी के दौरान इन्होंने जो फोटोज पोस्ट की है इंस्टाग्राम में, ट्विटर पे, वो कुछ फोटो और वो हथकड़ी का वीडियो भी मैं आपको पोस्ट किया हूं, आप उसे जरूर देखिएगा। इन फोटोज को देखिए और ये समझिए कि ये समाज को क्या दे रही है। क्या समाज इनसे कुछ सीख रहा है, या कि ये समाज को गंदा करने का काम कर रही है। इसी मामले को अगर आगे बढ़ाएं हम, तो दुबई पे भी पुलिस ने इनको पूछताछ के लिए बुलाया था। दरअसल कम कपड़ों में दुबई में भी ये घूम रही थी उर्फी जावेद। उस मामले को लेकर पुलिस ने इनको इस मामले में इंक्वायरी भी किया था, और कम कपड़े पहनने के मामले में भी इनके ऊपर एक एफआईआर भी दाखिल हुई है। तो कहीं ना कहीं उर्फी जावेद का जो ये स्टंटबाजी चल रहा है कि हम दो कपड़े, अगर आप देखेंगे वो चित्र आप देखिएगा, अब उस चित्र के बारे में मैं क्या विश्लेषण करूं, लेकिन जो चित्र है, ये चलचित्र जो है, ये समाज के चरित्र को कलुषित कर रहा है। जो समाज का चरित्र है, जो समाज का चरित्र होना चाहिए, वो बिगड़ रहा है। कहीं ना कहीं इन सब पे रोक लगनी चाहिए। और कल
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी जो है मुंबई में थे। ताज होटल में एक प्रोग्राम चल रहा था जिसमें सारे बॉलीवुड कलाकार लगभग उस मीटिंग में उनके साथ बैठे हुए थे। वहाँ पे सुनील शेट्टी जी ने उनके सामने एक ये रखा था प्रस्ताव कि आप जो है बाइकॉट बॉलीवुड, जो ये एक स्टंट ट्विटर और सोशल मीडिया पे जो हावी हो रहा है, इस चीज को रोकने के लिए उन्होंने योगी जी से गुहार लगाई। तो मैं आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं सुनील शेट्टी को भी बताना चाहता हूं कि आखिर आप लोग अगर बॉलीवुड से हैं तो आखिर ये किसकी जिम्मेदारी है कि लोग अश्लीलता कम करें। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप सारे कपड़े पहन के वीडियो बनाइए और फिल्म कीजिए, लेकिन कम से कम इतना कपड़ा पहनिए कि लोग, आप अपने बच्चों के साथ, परिवार में लोग, अपने घर परिवार में लोग अपनी बहन बेटी के साथ किसी भी फिल्मों को अच्छे से देख सकें। आज के 15 से 20 साल पहले की फिल्मों को आप ले लीजिए और आप रिसेंटली जो फिल्में चल रही हैं उन फिल्मों को ले लीजिए, आपको बहुत सारे इतना अंतर मिलेगा कि आप ये चीज स्वीकार करने के लिए हमारी बात मजबूर हो जाएंगे कि रियली आप आज की फिल्मों को परिवार के साथ बैठ के नहीं देख सकते। तो क्या ये वास्तव में एक समाज के लिए समस्या है कि नहीं है? और उर्फी जावेद के इस पूरे कंट्रोवर्सी में आपका क्या कहना है? आप क्या कहना चाहते हैं? आप किसे सपोर्ट करते हैं और इस मामले को क्या समझते हैं और आपके विचार से इस पे क्या होना चाहिए? क्या सरकार को इस मामले में कार्रवाई करनी चाहिए या नहीं करना चाहिए, या तो इसको बॉलीवुड को किस तरीके से इन सारी चीजों पर किस तरीके से कंट्रोलिंग करना चाहिए? फिल्म सेंसर बोर्ड इस मामले को कैसे हैंडल करे? तो कुछ आपके भी कमेंट हमें आप जरूर भेजिए। आप लिखिए कि आपका उर्फी जावेद के इस पूरे मामले में क्या कहना है। चित्रा वाघ के ऊपर जिस तरीके से चित्रा वाघ ने अगर कुछ कहा है तो शायद उनको भी ये लगा होगा कि समाज में ये जो चीजें बाहर जा रही हैं ये अच्छी नहीं है, ये गलत है और समाज को दूषित कर रही हैं। तो अगर उन्होंने कुछ सवाल उठाया तो महिला आयोग ने भी अगर उनके खिलाफ केवल एक इसलिए नोटिस कर दिया कि उन्होंने तेजस्विनी पांडे को नहीं बल्कि निर्माता को नोटिस किया था, केवल ये सब्जेक्ट को लेकर के महिला आयोग अगर उल्टा कार्रवाई चित्रा वाघ पे कर रहा है तो क्या ये सही है या गलत है? भाजपा की नेता हैं, अगर वो समाज के लिए कुछ कहना चाह रही हैं, कुछ बोलना चाह रही हैं, कुछ बताना चाह रही हैं, तो क्या उसको माना नहीं जाना चाहिए? विचार नहीं किया जाना चाहिए? क्या महिला आयोग को उर्फी जावेद के ये सारे चित्र और चरित्र नहीं दिखाई पड़ रहे हैं? आज के बच्चे जो कॉलेज से लेकर के स्कूलों में जो बच्चे आज पढ़ रहे हैं, क्या ये सारी चीजें सोशल मीडिया और मोबाइल के माध्यम से देखेंगे तो उनके मन में क्या होगा? क्या उनको ये नहीं लगेगा कि ऐसे भी कपड़े पहन के लोग निकल सकते हैं, ऐसी भी तस्वीरें वायरल की जा सकती हैं? उर्फी जावेद ने एक मामले में ये भी कहा है कि मैं केवल प्राइवेट पार्ट को पे कपड़ा रख के भी मैं फोटो शूट कर सकती हूँ। तो आप हमें आज के विषय पे आप अपना कमेंट जरूर दीजिएगा। आपके क्या विचार हैं उर्फी जावेद के लिए, चित्रा वाघ के लिए? चित्रा वाघ ने जिस तरीके से, भारतीय जनता पार्टी की नेता चित्रा वाघ ने जो इस मामले पे अपनी प्रतिक्रिया दी, महिला आयोग का भी नोटिस उनको मिल गया और उन्होंने महिला आयोग से मांग की थी तो महिला आयोग ने उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की, तो क्या वो सही है या गलत है? इन सारी चीजों पे आप हमें अपने विचार जरूर भेजिएगा। और आज के लिए बस इतना ही। लेकिन उर्फी जावेद पे कुछ कंट्रोवर्सियां जो चल रही हैं उस पे हम फिर मिलेंगे और इस पे विचार करेंगे, और आप लोग भी इसमें अपना विचार हमें भेजिए कि इसमें आगे हम और मुझे क्या करना चाहिए, या कि उर्फी जावेद पर अंकुश कैसे लगे, ताकि समाज में जो एक प्रथा है, जो कपड़े होने चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं ये गलत हो रहा है या सही हो रहा है। और आपके विचार क्या हैं इस पूरे मामले में, आप हमें जरूर लिखिएगा। हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।